हे कोडर्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज के वीडियो के अंदर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक लिंक लिस्ट में से, एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट में से सारे डुप्लीकेट्स को एक साथ रिमूव करने वाले हैं। पहले मतलब कुछ डुप्लीकेट्स होंगे उसको रिमूव करेंगे, फिर जो डुप्लीकेट नहीं है ना उन्हें लिंक लिस्ट में रखेंगे और जितने भी डुप्लीकेट लेटर्स हैं उन सबको एक साथ निकाल देंगे। तो एक बार प्रॉब्लम को देख लेते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो देखिए हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि आपको एक सॉर्टेड सिंगल लिंक लिस्ट दे रखी है, सिंगली लिंक लिस्ट। आपको रिमूव ऑल नोट्स डेट हैव डुप्लीकेट नंबर्स, आपको सारे नोट्स रिमूव करने हैं जो डुप्लीकेट नंबर्स हैं जिनके पास, लिविंग ओनली डिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट। ओके, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ये काम करना है तो इन प्लेस करने वाले हम इसे। तो देखो ये डुप्लीकेट है, इसको रिमूव करो, ये डुप्लीकेट है रिमूव करो, ये डुप्लीकेट है रिमूव करो। अब जो बच गया वो मेरा आंसर है 4 5 ये रहा, 7 8 ये रहा। ठीक है जी, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब इसको अप्रोच कैसे करना है ये देखते हैं। तो मेरे पास ये लिंक लिस्ट दे रखा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डमी नोड बनाता हूँ जिसमें रखता हूँ -1। तो एक हमने बनाया यहाँ पर डमी नोड, इसमें रखा हमने -1। एक बनाता हूँ मैं आइट्रेटर। अभी के लिए ना मैं अपना पोटेंशियल नेक्स्ट एलिमेंट लोकेट कर देता हूँ। इस आइट्रेटर का पोटेंशियल नेक्स्ट एलिमेंट कौन होगा, ये वाला पर्सन। और मैं अपने करंट नोड को रखता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ क्या आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है क्या। हाँ ये इक्वल लग रहा है, तो क्या करो करंट को आगे बढ़ा दो। क्या अभी भी इक्वल है, ये भी इक्वल है तो आगे बढ़ा दो। क्या अब इक्वल है, आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स अब मुझे यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि ये डुप्लीकेट थे या नहीं थे। तो मुझे ना कुछ मार्क रखना पड़ेगा। मार्क ऐसा कि मैं यहाँ पे रख दूंगा कि अगर मुझे एक बार भी इक्वल एलिमेंट मिल गया ना तो मैं कुछ बूल ट्रू कर दूंगा, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा कि जिससे पता लग जाए कि यहाँ पे मुझे इक्वल एलिमेंट्स के कुछ कॉन्टिन्यूस सेट मिले थे। तो कॉन्टिन्यूस सेट है तो मेरे ख्याल से वाइल लूप लगाना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि वाइल लूप लगा के हम एक बार में इक्वल कॉन्टिन्यूस, मतलब जो इक्वल एलिमेंट कॉन्टिन्यूसली पड़े हुए उन सबको एक बार में स्किप कर दें। तो एक वाइल लूप चलाएंगे और वाइल लूप में ये देखता रहूँगा मैं कि अगर ये इक्वल एलिमेंट्स आए हैं तो एक फ्लैग को ट्रू कर दो, जिससे मुझे पता लग जाए कि वाइल लूप रन हुआ है या नहीं हुआ। अगर वाइल लूप रन हुआ है तो इट मीन्स इक्वल एलिमेंट के कॉन्टिन्यूअस सेट थे, ऐसा था। तो अगर वाइल लूप रन नहीं हुआ तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे। तो यहाँ पे वाइल लूप रन हुआ है, इस वजह से मैं ऐसा कहूँगा कि भाई ये आंसर तो नहीं हो सकता। तो क्या करो, अपने आइटेटर के नेक्स्ट में किसको अटैच करो, करंट को अटैच कर दो। अब मेरा पोटेंशियल नेक्स्ट एलिमेंट कौन हो चुका है, 4 हो चुका है, और करंट को आगे बढ़ा दो। क्या आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट अनइक्वल है, हाँ ये मतलब इक्वल तो नहीं है ना, इक्वल नहीं है तो मतलब वाइल लूप तो नहीं चलेगा। अगर वाइल लूप नहीं चलेगा तो ये अनइक्वल हो गए। तो अनइक्वल हो गए तो इट मींस आइट्रेटर को आइट्रेटर के नेक्स्ट पे पहुंचा दो। अब आइट्रेटर है यहाँ पर। अब दोबारा देखते हैं, ये मैंने करा करंट को आगे। अब देखो आइट्रेटर का नेक्स्ट, तो वाइल लूप के अंदर मैं कंडीशन क्या लगा रहा था, वाइल लूप के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन लगा रखी थी कि आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। अगर हमने नोड अपना डेटा, हमने नोड बना रखा है वैल का, तो यहाँ पे देखेंगे हम वैल क्या इक्वल है। अगर ये मेरा जब तक इक्वल है किसके, करंट डॉट वैल के। अब यहाँ पे कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी, करंट मेरा नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए तभी ये काम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं हर बार क्या करता रहूँगा, अगर ऐसा हुआ तो करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करते रहेंगे। और अगर ये वाइल लूप चल रहा है तो कुछ बूलियन फ्लैग रखेंगे, ऐसा बूलियन समथिंग की फ्लैग टाइप कुछ कि फ्लैग रख लेते हैं जो कि इनिशियली होगा फॉल्स, और मैं यहाँ पर अपने फ्लैग को मार्क कर लेता हूँ ट्रू, जिससे मुझे पता लग जाए कि वाइल लूप रन हुआ है नहीं हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे देखो आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है, इट मीन्स वाइल लूप रन होगा। अगर वाइल लूप रन होगा तो फ्लैग हो जाएगा ट्रू। अगर मेरा फ्लैग ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे। आप करंट को आगे बढ़ाओ, तो डुप्लीकेट एलिमेंट थे, करंट को आगे बढ़ाओ। अब मेरा वाइल लूप, अब क्योंकि आइट्रेटर का नेक्स्ट यानी कि 5 और करंट इक्वल नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि मेरा बूलियन अभी ट्रू हुआ है, तो इट मीन्स आइट्रेटर के नेक्स्ट से लेकर करंट से जस्ट पहले जो भी लोग हैं ना वो सारे कैसे हैं, डुप्लीकेट लोग हैं। अगर वो डुप्लीकेट लोग हैं ना तो उनको आंसर में इंक्लूड क्यों करना, डायरेक्ट आइट्रेटर के नेक्स्ट में किसको अटैच कर दो, आप डायरेक्टली आइट्रेटर के नेक्स्ट में अटैच कर दो करंट को। तो इसको किसी और कलर से देखेंगे हम, ये करंट को किया अटैच, और फिर अब दोबारा करंट को आगे बढ़ा दिया। अब दोबारा वही देखेंगे क्या आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है क्या, हाँ इक्वल तो दिख रहा है। अगर ये इक्वल है तो क्या करो, आप आगे चलो, अभी भी इक्वल है आगे चलो,
अब इक्वल तो नहीं है, अब इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स आइट्रेटर के नेक्स्ट से लेकर करंट से पहले जितने भी लोग थे वो कैसे थे, डुप्लीकेट लोग थे। तो क्या करना है, आइट्रेटर के नेक्स्ट में अब किसको अटैच कर दो, करंट को अटैच कर दो। अब मैं यहाँ पर आ गया, अब करंट को आगे बढ़ा दो, तो करंट को हम बढ़ाते हैं आगे, एंड यहाँ पे मैं कुछ और नोट्स ऐड कर लेता हूँ, ये 8 9 10 ऐसे कुछ नोट्स ऐड कर लिए। अब दोबारा देखा, ये देखा मैंने आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है क्या, ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो मतलब वाइल लूप तो रन होने से रहा, वाइल लूप रन नहीं हुआ तो फ्लैग मेरा फॉल्स का फॉल्स रह गया होगा। अगर मेरा फ्लैग फॉल्स का फॉल्स रह गया है, इट मीन्स कि यहाँ पे डुप्लीकेट लोग नहीं है। तो आइट्रेटर का जो नेक्स्ट जिस पर्सन को पॉइंट कर रहा है ना, इट्स अ यूनिक एलिमेंट। अगर ये यूनिक एलिमेंट है तो आप उसके नेक्स्ट पे चले जाओ और अपने करंट को आगे बढ़ा दो। अब दोबारा चेक करो, क्या आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है क्या, आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट अगर इक्वल है तो ये इक्वल तो निकल गया, तो वाइल लूप क्या होगा, रन हो जाएगा और वाइल लूप पहुंच गया आगे। क्या अब भी इक्वल है, अब इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर मेरा फ्लैग ट्रू हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आइट्रेटर के नेक्स्ट से लेकर करंट से पहले जितने भी लोग थे सबके सब डुप्लीकेट थे। तो आपको करना क्या है, अब आपको कर आइट्रेटर के नेक्स्ट में, क्योंकि डुप्लीकेट लोग है तो इसको तो इग्नोर करो, सीधा करंट को पॉइंट कर देंगे। अब चेक करो, क्या आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है क्या, इक्वल तो नहीं है। इट मींस आइट्रेटर का नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है इट्स अ यूनिक एलिमेंट, तो करेक्ट एलिमेंट है। अपने आइट्रेटर को आगे ले जाओ और करंट को प्लेस कर दो आप आगे की ओर। अब देखो मैं करंट को आगे की ओर प्लेस करके चला गया, अब करंट मेरा पहुंच चुका है नल की ओर। अब जैसे ही मेरा करंट, अब जैसे मेरा यहाँ से करंट आगे की ओर जाएगा, नल की ओर पहुंचेगा, तो मेरा वाइल लूप हो जाएगा खत्म। और यहाँ पर अब मेरे पास सारे यूनिक एलिमेंट्स आ चुके हैं। ये देखो, पहले 4 देन 7 देन 9 और फिर देन 10। इसके ऊपर आइट्रेटर को ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो यहाँ पर क्या होता, अगर मान लो ये मेरा यूनिक एलिमेंट नहीं होता तो इधर क्या होता, एक 10 पड़ा होता, फिर ये देखता आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट तो इक्वल है, इट मीन्स करंट को आगे ले जाओ। अब जैसे ही करंट आगेगा तो नल हो गया, तो मुझे चेक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे करंट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। एंड ये जैसे ही इससे बाहर आएगा, इस चेक से जैसे बाहर आएगा वाइल लूप से, देखेगा अरे आइट्रेटर का नेक्स्ट तो मतलब फ्लैग मेरा ट्रू है और करंट मेरा नल है। इट मीन्स क्या करो, ये लोग कैसे हैं, डुप्लीकेट लोग हैं। आइट्रेटर के नेक्स्ट में आप किसको प्लेस कर दो, करंट को। तो अब होगा क्या, यूनिक एलिमेंट है 4 7 9 एंड खत्म। बस इतने ही मेरे पास यूनिक एलिमेंट्स है। तो कोड बहुत सिंपल सा लग रहा है आपको, ये कॉन्टिन्यूअस इक्वल एलिमेंट्स को आपको अपने लिंक लिस्ट में से रिमूव करना है। एक ड्राई रन और करते हैं, एक ड्राई रन और करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ड्राई रन और करना बनता है। मैं एक लिंक लिस्ट बना देता हूँ फटाफट, फिर इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिंक लिस्ट बना दिया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरे पास आया मेरा डमी नोड, ये है मेरे पास मेरा डमी नोड, इसको पॉइंट कर रहा आइट्रेटर। अब मैं आइट्रेटर के नेक्स्ट में अपने पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट को प्लेस कर देता हूँ। तो मेरा पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट जो है ना वो है 1, और करंट को स्टार्ट करता हूं यहां से। क्या मेरा आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है क्या, इक्वल तो है ही नहीं। इसका मतलब बूलियन है हो गया मेरा, जो मेरा फ्लैग है, जो बूलियन फ्लैग है वो हो गया फॉल्स, मतलब वाइल लूप चला ही नहीं। अगर वाइल लूप नहीं चला, इसका मतलब कि आइट्रेटर के नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है इट्स अ यूनिक एलिमेंट, गारंटीड यूनिक एलिमेंट है। पहले तो टेंटेटिव यूनिट एलिमेंट था, यूनिक एलिमेंट था, अब वो गारंटीड यूनिक एलिमेंट हो चुका है। तो आइट्रेटर यहाँ पहुंच गया। अब मेरा आइट्रेटर है इस जगह पर। अब इधर हम जैसे आते हैं, कोड को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, परफेक्ट। तो इधर आए हम। अब यहाँ पे आगे क्या चेक होगा, आइट्रेटर का नेक्स्ट एंड करंट को हम आगे बढ़ा देते हैं पहले। अब देखते हैं आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल नहीं है, आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल नहीं है, मतलब मैंने जिसको पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट माना था वो सच में यूनिक एलिमेंट है। तो आप क्या करोगे, इसको हटाकर ये पॉइंट कर दोगे और अपने आइट्रेटर को अब आप आगे ले जाओगे। आप अपने आइट्रेटर को सच में आगे क्यों लेके चले जाओगे कि हाँ वो पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट है। ऐसा करो, आइट्रेटर उस एलिमेंट को अपने पास रख लो। तो आइट्रेटर से पहले जो भी लोग होंगे ना, सबके सब यूनिक होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइट्रेटर से पहले जो भी लोग हैं, जिस पॉइंट पर आइट्रेटर है ना, और उससे पहले जितने भी नोड्स मेरे पास प्रेजेंट होंगे वो सबके सब मेरे यूनिक होंगे। और करंट एक्सप्लोर कर रहा है,
ओके और करंट को आगे बढ़ा दो क्योंकि आइटेटर को भी आपने आगे शिफ्ट किया। क्या आइटेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है? क्या इक्वल नहीं है, मतलब मेरा बूलियन हो गया फॉल्स। इट मींस व्हाइल लूप चला नहीं। तो इसका मतलब आइटेटर का नेक्स्ट जिसको पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट मान रहा था वो सच में यूनिक एलिमेंट निकला। तो आप दोबारा क्या करो, अपने आइटेटर को आगे ले जाओ और करंट को भी आगे ले जाओ। क्या आइटेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है? क्या हाँ ये इक्वल है। इट मींस बूलियन फ्लैग हो गया मेरा ट्रू और हम इस करंट को ले गए आगे की ओर। अब इक्वल है? क्या इक्वल नहीं है। अब मेरा बूलियन फ्लैग हुआ है ट्रू। इट मींस आइटेटर के नेक्स्ट से लेकर करंट से पहले जो भी नोड है ना सबके सब डुप्लीकेट है। तो इसका मतलब आइटेटर जिसको पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट मान रहा था वो गलत है। आपको करना क्या है, अपने आइटेटर के नेक्स्ट में 5 को मान लो। बोलो कि पोटेंशियल या यूनिक एलिमेंट मेरा 5 है, पोटेंशियल सच में नहीं। आइटेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है? क्या हाँ ये इक्वल है। व्हाइल लूप चला देते हैं, अभी भी इक्वल है, अभी भी इक्वल है। व्हाइल लूप चला दो, अभी भी इक्वल है, नहीं। पर मेरा बूलियन फ्लैग ट्रू हो चुका है। इट मींस आइटेटर के नेक्स्ट से लेकर करंट से पहले जो भी लोग हैं वो सबके सब मेरे पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट नहीं रहे, वो डुप्लीकेट हो गए। तो आइटेटर का नेक्स्ट जिसको पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट मान रहा था वो सच में पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट नहीं है, वो डुप्लीकेट है। तो आपको करना क्या है, अपने आइटेटर के नेक्स्ट पे अब किसे पॉइंट कर देना, करंट को। मुझे इतना पता है कि डुप्लीकेट है तो क्या करते हैं, आइटेटर का नेक्स्ट सीधा 6 पे ले जाते हैं और करंट को आगे की ओर। क्या आइटेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है? नहीं। इट मींस जिसको वो पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट मान रहा था वो सच में यूनिक एलिमेंट निकला। हम आगे गए। क्या अभी और उसके बाद करंट को आगे बढ़ा दो। क्या अभी आइटेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है? क्या नहीं, इक्वल नहीं है। इट मींस बूलियन जो जिसको पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट मान रहा था आइटेटर अपने नेक्स्ट पे जिसे पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट मान रहा हो तो सच में पोटेंशियल जो सच में हमारा यूनिक एलिमेंट निकला। तो आप इसको अपने आंसर का पार्ट बनाओ और आइटेटर को आगे ले जाओ और करंट को भी आगे ले जाओ। अब आइटेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल निकल गया तो करंट को आगे ले जाएंगे। अब आइटेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल नहीं है तो आइटेटर के नेक्स्ट में पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट कौन हो जाएगा, 10, और करंट पहुंच गया आगे और ये नल को अचीव कर गया। अब जैसे ही नल के पास पहुंचा, अब देखो आइटेटर किसको पॉइंट कर रहा है, करेक्ट एलिमेंट को। अब मैं देखूं यूनिक एलिमेंट कौन कौन से मेरे पास। अब डमी के नेक्स्ट से रीड करना स्टार्ट करो, 1 2 3 6 7 10 ये मेरे पास यूनिक एलिमेंट्स और बाकी सारे डुप्लीकेट है। तो ये लोग रिमूव हो गए अपने आप ही और ये लोग भी रिमूव हो गए। ओके, अब इसे जरा कोड करते हैं। कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये यहां पर मुझे करना क्या है, सबसे पहला काम इफ लगाते हैं और अगर मेरा हेड इक्वल टू नल है या फिर हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल है, मतलब अगर नोड मतलब जो लिंक लिस्ट है उसमें एक भी नोड नहीं है या फिर सिर्फ एक नोड प्रेजेंट है तो वो यूनिक ही होगा। उसके अंदर मुझे क्या ही ऑपरेशन करना, हेड को रिटर्न कर दो। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपना लिस्ट नोड डमी, इसको करता हूँ न्यू लिस्ट नोड -1 और अपना एक लिस्ट नोड आइटेटर बनाते हैं जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, डमी को। और आइटेटर के नेक्स्ट में मैं किसे पॉइंट करवा देता हूँ, अपने हेड को। ये मेरा पोटेंशियल, ये मेरा कैसा हो गया, ये मेरा पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट है। अब हम बनाते हैं यहाँ पे लिस्ट नोड करंट जो कि हो जाएगा हेड का नेक्स्ट। अब व्हाइल लूप कब तक चलाएंगे, हम व्हाइल लूप तब तक चलाएंगे जब तक मेरा करंट नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। अब आती सबसे पहले काम क्या करना है, आती सबसे पहले हमें काम ये करना है कि जितने भी यूनिक कॉन्टिन्यूस यूनिक एलिमेंट है, क्योंकि सॉर्टेड लिंक लिस्ट है तो पोटेंशियल जितने भी मेरे कॉन्टिन्यूस डुप्लीकेट नोड्स हैं उन सब को इग्नोर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, लूप तब तक चलाओ जब तक करंट नल नहीं होता। एंड आइटरेटर के नेक्स्ट का वैल अगर इक्वल है किसके, करंट के वैल के, तो आप अपने करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले जाओ। अब एक यहाँ पे मुझे बूलियन रखना पड़ेगा, फ्लैग या फिर ऐसा बोलो इज लूप रन, क्या लूप रन हुआ था, इसको इनिशियली मैंने फॉल्स माना। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इज लूप रन को ट्रू। अब जैसे आप इस व्हाइल लूप से बाहर आओगे, इस व्हाइल लूप से बाहर आने का मतलब क्या है, इस व्हाइल लूप से बाहर आने का मतलब ये होगा
कि अगर मेरा लूप रन हुआ है तो आइट्रेटर जिसको अपना पोटेंशियल एलिमेंट मान रहा था वो सच में पोटेंशियल एलिमेंट नहीं था, पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट नहीं है वो। तो अगर मेरा इज लूप रन है ट्रू, इट मीन्स जिसे मैं पोटेंशियल एलिमेंट मान रहा था वो सच में यूनिक एलिमेंट नहीं है। तो आइट्रेटर के नेक्स्ट को पॉइंट करा दो करंट को। अब मान लो करंट आपका अगला पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट है। एल्स अगर लूप रन नहीं हुआ तो जिसको मैं पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट मान रहा था वो सच में मेरा पोटेंशियल, वो सच में मेरा यूनिक एलिमेंट निकल गया। पोटेंशियल तो नहीं कह सकते ना अब उसे। तो जिसको मैं पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट मान रहा था वो मेरा सच में यूनिक एलिमेंट है। तो आइट्रेटर इक्वल टू आइट्रेटर क्या नेक्स्ट, उसको अपने आंसर का पार्ट बना लो। अब यहाँ पे चेक लगा लो, अगर मेरा करंट नॉट इक्वल टू नल है देन करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। अच्छा ये चेक क्यों लगाया इसके बारे में सोच लेते हैं। ये चेक सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि इस वाइल लूप के चलने के बाद क्या पता मेरा करंट पॉइंटर नल को अचीव कर जाए, और उसके बाद अगर ये नल को अचीव कर गया और तब भी मैंने करंट डॉट नेक्स्ट कर दिया तो बेसिकली मैंने नल डॉट नेक्स्ट कर दिया, विच इज अ नल पॉइंट एक्सेप्शन। ऐसा नल पॉइंट एक्सेप्शन जिसको बचाने के लिए आपको यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। तो इफ कंडीशन यूज करना कंपलसरी है ताकि नल पॉइंट एक्सेप्शन ना आए। अगर आप ये वाइल लूप लगाते हो, यहाँ पे एक वाइल लूप चलाते, क्योंकि मैं एक एक नोड को ट्रैवर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नोड के पास सीधा कॉन्टिन्यूअस नोड को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये मान के चलो ये 1 1 1 1 आपने डमी नोड इसे माना, ये आपका आइट्रेटर यहाँ पर है और आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है, मैं आगे गया, इक्वल है करंट ये रहा, आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है, मैं आगे चला गया, आइट्रेटर का नेक्स्ट और करंट इक्वल है, मैं आगे चला गया, और फाइनली मैं कहाँ पहुंच गया, नल पे। जैसे ही नल पे पहुंचा तो वाइल लूप हो गया टर्मिनेट। और आइट्रेटर के नेक्स्ट ने क्या बोला कि भाई लूप तो रन हुआ है। अगर लूप रन हुआ है तो आप जिसको पॉइंट कर रहे थे ना वो सच में आपका यूनिक एलिमेंट नहीं है। तो यूनिक एलिमेंट आपका पोटेंशियल यूनिक एलिमेंट कौन है, अब नल। अब अगर मैंने चेक नहीं लगाया तो मैं नल डॉट नेक्स्ट कर बैठूंगा और जिसकी वजह से नल पॉइंट एक्सेप्शन आ जाएगा, जो कि गलत होगा। इसलिए नल पॉइंट एक्सेप्शन नहीं लेकर आना है, तो हम इस चेक को लगाएंगे। और मेरा आंसर कहाँ मिलेगा मुझे, मेरा आंसर मुझे मिलेगा रिटर्न टमी डॉट नेक्स्ट पे। तो रिटर्न, एक बार जरा कोड को रन करके देखते हैं कि हमने जो लिखा है सही लिखा है या नहीं। जी कोड तो एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट भी कर लेते हैं इसे। जी कोड हो गया पास। तो ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी जिसके अंदर हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करा, कंप्लीट जितने भी डुप्लीकेट थे कॉन्टेंट उन सबको रिमूव करा, वो भी इन प्लेस बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी तो चैनल पे पहली बार आए हो तो कॉमन सी बात है, सब्सक्राइब तो करके जाना ही पड़ेगा, इतना मस्त कंटेंट मिल रहा है। तो और कुछ डाउट है तो लिख देना कमेंट के अंदर, रिजॉल्व कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।